जातीय जनगणना पर भाजपा की जनक आरएसएस ने केरल में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के बाद शनिवार को कई संदेश दिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस से प्रेरित 32 संगठनों के राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग से जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से पहली बार जातीय जनगणना पर बयान आया है। आरएसएस ने जातिगत जनगणना की तरफदारी की है। केरल में आयोजित आरएसएस की समन्वय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि जातिगत जनगणना देश की एकता व अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस पर राजनीति नहीं की जा सकती है। जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल अलग अलग जातियों और समुदाय की भलाई के लिए करना चाहिए। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है आरएसएस के इस बयान के मायने और क्या सच में भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार, मैं विजयशील स्वागत करती हूं आपका यूपीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि करते हैं उसका बारीक और सटीक विश्लेषण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति आधारित जनगणना को संवेदनशील मुद्दा बताया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा, हमारे हिंदू समाज में हमारी जाति और जाति संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, न कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए। आरएसएस ने जाति जनगणना पर आगे कहा, सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से किसी विशेष समुदाय या जाति को संबोधित करना जो पिछड़ रहे हैं और जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी सरकार को संख्याओं की आवश्यकता होती है तो उन्हें ले सकती है। सरकारें पहले भी संख्याएं ली हैं, वह इसे ले सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण को संबोधित करने के लिए होना चाहिए। इसे चुनाव प्रचार के लिए एक राजनीति उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए हमने सभी के लिए एक चेतावनी रेखा रखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सोमवार को यहां संपन्न हुए 3 दिवसीय सम्मेलन समन्वय बैठक में बांग्लादेश की स्थिति को बहुत संवेदनशील मुद्दा बताया गया। सुनील आम्बेकर से जब पूछा गया कि संघ जातिगत जनगणना पर क्या सोचते हैं तो उन्होंने कहा कि संघ की राय स्पष्ट है, कौन सी जाति किस मामले में पिछड़ गई है, किन समुदाय पर विशेष ध्यान की जरूरत है। इन चीजों के लिए कई बार सरकार को उनकी संख्या की जरूरत पड़ती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। हाँ, जातिगत नंबर का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए किया जा सकता है, न कि इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल के दिनों जब जातिगत जनगणना की मांग ने जोर पकड़ी तो संघ से भी इस पर सवाल पूछे गए। हालांकि संघ जाति विहीन समाज की बात कहते हुए एक तरीके से इस मुद्दे पर उदासीन रहा, न तो इसका समर्थन किया और न ही विरोध। पर अब जातीय जनगणना की तरफदारी क्यों करनी पड़ी? संघ ने यह भी कहा कि SC/ST के उपवर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम राय बनाकर लागू होना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला दिया है। हालांकि इसमें दिए गए क्रीमी लेयर के सुझाव को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। समन्वय बैठक में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की गई। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ तथा अन्य राज्यों में भी आए ऐसे मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। संघ ने 5 स्तरों पर काम करने की जरूरत बताई। कानूनी तौर पर समाज में जागरूकता, परिवार में संस्कार देना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तथा आत्मरक्षा। हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से संघ सहमत नहीं दिखा। 3 दिनों की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बीजेपी को पहले संघ की जरूरत पड़ती थी, अब वो सक्षम है और अपने आप को चलाती है। हालांकि इन 3 दिनों में संघ से वैचारिक रूप से जुड़े सभी संगठनों में बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। इसके अलावा इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया उनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा
कोलकाता डॉक्टर केस महिला सुरक्षा चिंता का विषय है, लेकिन सरकार को अस्थिर करना लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है। लोकतंत्र में कानून के हिसाब से शासन चले। दूसरा मुद्दा, SC ST आरक्षण में वर्गीकरण। तीसरा मुद्दा, 3 दिन की बैठक में मणिपुर पर भी चर्चा हुई। संघ ने कहा कि हमने पहले भी अपनी चिंता व्यक्त की है, उम्मीद जताई कि समस्या का हल जल्द ही निकले। चौथा मुद्दा, वक्फ के मुद्दे पर संघ ने कहा, वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर कई शिकायतों का सरकार ने संज्ञान लिया है और संघ के विभिन्न संगठन भी JPC में बात रखेंगे। छठवां मुद्दा, बैठक में बांग्लादेश पर भी चर्चा हुई। संघ ने कहा, बांग्लादेश सरकार से हमें एक्शन की उम्मीद है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। तो यह थी हमारी आज एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBA न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।